Assalamualaikum. Today we will perform practical of star delta connections of three phase transformers. स्टार डेल्टा कनेक्शंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे लाइक स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज़ में, और इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर्स क्या होता है, वाई टू डेल्टा और स्टार टू डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा टू वाई कनेक्शन क्या होता है। वाई बेसिकली स्टार के लिए यूज़ होता है, तो अगर कहीं पर स्टार नहीं लिखा हुआ और वाई लिखा हुआ है तो एज सच मुश्किल बात नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू ऑब्जर्व द फेज शिफ्ट्स बिटवीन थ्री फेजेस। तीनों फेजेस के दरमियान फेज शिफ्ट्स जो है वो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि 120 डिग्री होता है, और एक फ़ेज़ और एक न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान मींस एक लाइन और एक फ़ेज़ के दरमियान क्या डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो टू ऑब्जर्व द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स, जो कि वाई वाई कनेक्शन है, मींस स्टार स्टार कनेक्शन है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है, और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन है। अपरेटस रिक्वायर्ड थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, और तीन जो है हमारे पास एक मतलब ट्रांसफार्मर मॉड्यूल के अंदर तीन डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स होंगे जो कि हम यूज़ करेंगे एज अ थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। कनेक्टिंग लीड्स रिक्वायर्ड होंगी, थ्री फेज़ एसी पावर सप्लाई रिक्वायर होगी, एसी वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड होगा, और इसके अलावा लैब वोल्ट डेटा एक्विजिशन इंटरफेस जो है मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा। ओके, बेसिक जो डिफरेंस है स्टार डेल्टा कनेक्शन की अगर हम बात करें कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो हमने अपने जो मोहल्ले हैं या गलियाँ हैं वहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर देखा होगा, जिस ट्रांसफार्मर से फिर जो वायर्स हैं वो हमारे घरों को आती हैं थ्री फेज़ की फॉर्म में, और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, चार वायर्स जो है वो हमारे घरों की तरफ आ रही होती हैं, और फिर उन वायर्स से हम मीटर्स में जो है वो कनेक्शन करते हैं, और मीटर के बाद फिर हमारे हाउसेस की तरफ जो है वो लाइट हाउसेस की तरफ कनेक्शंस आ रहे होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर हमारे पास लगा होता है, ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। वो हम लोगों को पता है कि जो है प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। तो प्राइमरी साइड जो ट्रांसफार्मर की होती है वहाँ पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो होता है, मींस जो हमारी गलियों में लगा होता है, तो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड हमेशा डेल्टा में कनेक्टेड होती है। जहाँ पर भी आपके पास थ्री वायर सिस्टम आपको नज़र आए, न्यूट्रल पॉइंट ना हो, थ्री फेजेस हों, जस्ट कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये डेल्टा कनेक्शन है। और अगर कहीं पर ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है और चार वायर मीन फोर वायर सिस्टम है, तो फोर वायर सिस्टम को हम कहेंगे कि ये वाई कनेक्शन सिस्टम है। सो डेल्टा के अंदर जो है वो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग हम ये समझ लेते हैं। और जो स्टार कनेक्शन है उसके अंदर जो है वो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। और स्टार और डेल्टा कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन बनते किस तरह से हैं और उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम एक फेज़र ड्रा करता हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि स्टार कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है फेजेस हैं जर्नल, जो भी थ्री फेज सप्लाई होते हैं उसके फेजेस 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं हर फेज़। लाइक ये फ़ेज़ नंबर 1 है, ये फ़ेज़ नंबर 2 है, और ये फ़ेज़ नंबर 3 है। और अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में इसको रखें तो ये ए फेज़ है, और ये बी फेज़ है, और ये सी फेज़ है। तो थ्री फेजेस होते हैं हमारे पास सप्लाई के अंदर। तो जो हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन कुछ इस तरह से बना होता है, जिसको हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं। वाई क्यों कहते हैं? इसका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, वाई टाइप का। तो एक लेट्स सपोज ये फ़ेज़ नंबर 1 है, ये फ़ेज़ नंबर 2 है, और ये फ़ेज़ नंबर 3 है। तो थ्री फेजेस जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और एक इनका कॉमन पॉइंट होता है जो कि ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम न्यूट्रल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो थ्री फेजेस हमारे पास हो गए 1 2 3, और एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इस तरह का जो भी कनेक्शन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे,
दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टार कनेक्शन। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टार कनेक्शन। ओके, अब डेल्टा को देख लेते हैं। स्टार कनेक्शन में अगर हम सिंपल एक कनेक्शन बनाना चाहें विथ 3 रजिस्टर्स, लेट सपोज 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है हमारे पास। तो सिंपलिसिटी के लिए जो सिंपल कनेक्शन बन सकता है इस फॉर्म में इन 3 रजिस्टर्स का, वो ये बन सकता है कि यहाँ पर हम सप्लाई दे दें इन टर्म्स ऑफ 3 फेज। सो फेज नंबर 1 विल बी कनेक्टेड हेयर and phase number 2 will be connected with starting terminal of this resistor number 2, and phase number 3 will be connected with starting terminal of resistor number 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर फेज़ अप्लाई हो रहा है, एक फेज़ नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फेज़ नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और फेज़ नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बट इनके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें स्टार्टिंग पॉइंट, इनके भी स्टार्टिंग पॉइंट पे फेजेस आ रहे हैं, 3 फेजेस, और जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो कॉमन हो रहे हैं। इन कॉमन पॉइंट्स पे जो शॉर्ट हैं, ठीक है, इन शॉर्ट पॉइंट्स पे, या स्टार पॉइंट भी कहते हैं इसको हम, तो इस स्टार पॉइंट पे हम एक न्यूट्रल अप्लाई कर दें तो ये सेम कनेक्शन बन जाएगा, ये वाला। यहाँ पर हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट नहीं किए थे, जस्ट सिंपल एक मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था। तो जब हम रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से कनेक्ट होंगे और न्यूट्रल पॉइंट इस शॉर्ट पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। लाइक में एक रेजिस्टर मेरे पास ये हो गया, एक रेजिस्टर मेरे पास ये हो गया और एक रेजिस्टर मेरे पास ये हो गया। तो फेज़ नंबर 1 यहाँ अप्लाई कर दिया रेजिस्टर नंबर 1 पे। ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, रेजिस्टर नंबर 2, एंड दिस इज़ रेजिस्टर नंबर 3। तो यहाँ पर भी हम रेजिस्टर्स की नंबरिंग कर लेते हैं, रेजिस्टर नंबर 1, रेजिस्टर नंबर 2 एंड रेजिस्टर नंबर 3। तो ये 3 रेजिस्टर्स हो गए। फेज़ 1 यहाँ पे रेजिस्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग पॉइंट पे अप्लाई कर दिया, फेज़ 2 रेजिस्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे अप्लाई कर दिया, एंड फेज़ नंबर 3 रेजिस्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। नाउ ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने शॉर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट्स शॉर्ट हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे 3 फेजेज़ आ रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे 3 फेजेज़ आ रहे हैं और एंडिंग पॉइंट्स शॉर्ट हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे 3 फेजेस आ रहे हैं, एंडिंग पॉइंट शॉर्ट है। इस एंडिंग पॉइंट पे जो शॉर्टेड पॉइंट है यहाँ पर हमने न्यूट्रल अप्लाई कर देना है। तो जब न्यूट्रल अप्लाई करेंगे तो ये स्टार जो है वो कंप्लीट हो गया विथ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डेल्टा पे कि डेल्टा के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, वो किस तरह से नज़र आते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से बनता है, डेल्टा की फॉर्म में जिस तरह हम डेल्टा बनाते हैं। ओके, ये डेल्टा बन गया। अब यहाँ पर इस केस में अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करें इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, V1 लेट सपोज इसको कह लेते हैं, वोल्ट मीटर नंबर 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक ये कॉमन पॉइंट पे। अब ये कॉमन पॉइंट सबके लिए सेम होगा, ये पोटेंशियल पॉइंट सिंपली चेंज होगा, जो कि लेट सपोज 220 वोल्ट। इसमें एंगल का जो है वो हिसाब होता है, जो 3 फेज़ हमारे पास सिस्टम होता है। तो जो पहला फेज़ होता है वो 220 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री होता है, और जो दूसरा फेज़ होता है वो 220 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री होता है। ठीक है, और जो तीसरा फेज़ होता है वो 220 एट एन एंगल ऑफ 240 डिग्री होता है। तो इस तरह से फेजेस जो है वो होते हैं। बट अगर हम ये पॉइंट कनेक्ट करें, एक फेज़ ले लें और एक न्यूट्रल पॉइंट ले लें, तो इसको हम कहते हैं फेज़ वोल्टेजेस। इसमें जो स्टार पॉइंट होता है, स्टार पॉइंट के अंदर स्टार की जो एक मिनट, ओके, सबसे पहले स्टार की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ पर डिटरमाइन कर लेते हैं कि स्टार की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों डिफरेंट होते हैं। तो लाइन वोल्टेज वो होता है जो 2 फेजेस के दरमियान होता है, 2 फेजेस के दरमियान जो भी वोल्टेज होगा वो हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, और ये डिफरेंट होता है। अब अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पर वोल्टेज में फाइंड आउट करूँ तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है पॉइंट और ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है।
तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट कनेक्ट हो रहा है वोल्ट मीटर के साथ और एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट कनेक्ट हो रहा है इन केस ऑफ फेज वोल्टेज। ये जो वोल्टेजेस होंगे इनको हम कहते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है, जिसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है, उसको हम फेज़ वोल्टेज कहते हैं। इसमें दोनों फेजेस कनेक्ट होते हैं। लाइक अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूं इन दो पॉइंट्स पे, एक मैं फेज़ नंबर 1 का टर्मिनल कनेक्ट करता हूं और एक फेज़ नंबर 2 का, तो ये जो वोल्टेजेस होंगे ये लाइन वोल्टेजेस होंगे जिसको हम VL से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो दो पोटेंशियल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं लाइन वोल्टेजेस में, बट यहाँ पर एक पोटेंशियल पॉइंट है और एक ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते। तो VL इज इक्वल्स टू व्हाट, VL विल बी इक्वल्स टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। ये ड्राइव होता है रिलेशन थ्योरी के अंदर, तो थ्योरी में इंशाल्लाह ये आप ड्राइव करेंगे, ये जो है वो ड्राइव्ड रिलेशन है। बाकी जो लाइन करंट क्या कहेंगे, दो लाइंस के दरमियान से जो करंट गुजर रहा है उसको हम लाइन करंट कहेंगे। सो IL विल बी इक्वल्स टू I फेज। लाइन करंट और फेज करंट इसमें सेम होंगे स्टार कनेक्शन के अंदर। किस तरह से, ये किसी एक इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से इस पॉइंट से, तो वो तो हम कहेंगे कि ये लाइन करंट फेज करंट है, ठीक है। एक रेजिस्टर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको तो हम कहेंगे कि ये फेज करंट है। बट दो रेजिस्टर का जहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉइंट बनता है, एक ये कॉम्बिनेशन पॉइंट है और एक ये कॉम्बिनेशन पॉइंट है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हम कहेंगे लाइन करंट है। तो ये लाइन करंट और फेज़ करंट, क्योंकि ये करंट यहाँ से आ रहा है फेज़ करंट, ये फेज़ करंट यहाँ से गुजरेगा, इस पॉइंट से डिवाइड नहीं होगा, ये सेम रहेगा इस पॉइंट तक, फिर उसके बाद भी सेम रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आके ये करंट दोबारा से इस पॉइंट से फ्लो होगा या इस पॉइंट से भी जा सकता है। तो इस पॉइंट तक, इस कॉमन पॉइंट तक करंट कोई डिवाइड नहीं होगा। मींस ये फेज़ और ये फेज़ दोनों जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं तो करंट डिवाइड, इन दोनों के दरमियान कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों सेम है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे स्टार कनेक्शन के। अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन पे। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा किस तरह से हमें नज़र आता है, डेल्टा कनेक्शन इस तरह से बनता है, और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो जब न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा तो हम फेज़ वोल्टेजेस यहाँ पर नहीं ले सकेंगे। तो क्या ले सकते हैं, लाइक में दो पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करूँ रजिस्टर के, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे डिफरेंट फेजेस आ रहे होंगे चाहे, और ये इन केस ऑफ फेज़ वोल्टेज होता है। फेज़ वोल्टेज में क्या कर रहे होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं रजिस्टर का और एक एंडिंग पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो वोल्टेजेस यहाँ पर हमने देखी स्टार में वो हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस हो रहे थे। तो ये फेज़ वोल्टेजेस, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये फेज़ वोल्टेजेस हैं, ये फेज़ वोल्टेजेस और ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज, तो ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम इसका देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फेज़ अप्लाई हो रहा है और एंडिंग पॉइंट पे ये फेज़ अप्लाई हो रहा है। इधर आऊँ तो यहाँ भी देखूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फेज़ है और एंडिंग पॉइंट पे ये फेज़ है। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन सेम होंगे, सही है। अब उसके बाद आ जाता है कि लाइन करंट और फेज़ करंट। लाइन करंट और फेज़ करंट डिफरेंट होंगे यहाँ पर, वहाँ पर क्या थे, लाइन करंट और फेज़ करंट सेम है। लाइन करंट क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ कि दो लाइंस के दरमियान जो करंट होगा। तो यहाँ पर देखें एक लाइन ये है जो यहाँ पे आ रही है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो करंट होगा वो जाहिर सी बात है ये गुज़र रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये करंट जब आ रहा है, एक ये लाइन का इसका फेज़ का करंट है, ये फेज़ का करंट है जो इस फेज़ से गुज़र रहा है। ये फेज़ करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो मींस जो फेज़ करंट है वो सॉरी लाइन करंट है, ये इसमें से लाइन करंट है जो भी यहाँ से करंट आ रहा है, ये लाइन करंट फर्दर डिवाइड होगा यहाँ पर और यहाँ पर। फेज़ करंट का मैंने क्या बताया था कि किसी भी एक रेजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो लाइन करंट डिवाइड हो गया, यहाँ से ये लाइन करंट आ रहा था ये डिवाइड हो गया यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब डिवीज़न होती है तो दोनों करंट सेम नहीं रहते। ये एक फेज़ करंट होगा जो कि इस फेज़ से गुज़र रहा होगा, इस वाले फेज़ से, और ये एक फेज़ करंट होगा जो कि दूसरे इस वाले फेज़ से गुज़र रहा होगा। सो लाइन करंट
विल बी इक्वल्स टू, लाइन करंट हमेशा ज़्यादा होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू √3 ऑफ फेज करंट। ये जनरल रिलेशन थे जो समझना ज़रूरी है। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है, 3 हमने ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम पहले रिलेशन पे आते हैं। डिफरेंट 4 टाइप्स के हमने रिलेशन करने हैं। सबसे पहले हम स्टार स्टार कनेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है। 3 ट्रांसफार्मर्स हम लेंगे। एक ट्रांसफार्मर ये हो गया, ओके, एक ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया और तीसरा ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये 3 ट्रांसफार्मर हैं। अब इन 3 ट्रांसफार्मर्स को हमने कनेक्ट करना है स्टार स्टार में। स्टार कनेक्शन क्या होता था, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार स्टार का मतलब है प्राइमरी साइड पे भी स्टार बनाना है। ये प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर नंबर 2 की, ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर नंबर 3 की। ठीक है, तो तीनों की प्राइमरी साइड्स, और ये सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर नंबर 1, सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर नंबर 2, सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर नंबर 3। तो इस तरह से ये इनकी साइड्स हैं। अब हमने करना क्या है, स्टार में कनेक्ट करना है प्राइमरी साइड्स को और स्टार में ही कनेक्ट करना है सेकेंडरी साइड्स को। सबसे पहली चीज़ जो याद करने की है, प्राइमरी साइड पे हमने हमेशा फेजेस अप्लाई करने हैं, जो भी केस हो, चाहे स्टार का कनेक्शन फेज केस हो, चाहे डेल्टा का केस हो। फेज नंबर 1 यहाँ अप्लाई करना है पहले ट्रांसफार्मर पे, फेज नंबर 2 दूसरे ट्रांसफार्मर पे, और फेज नंबर 3 थर्ड ट्रांसफार्मर पे। ये हो गया। ये बड़ी सिंपल चीज़ है कि तीनों फेज हमने प्राइमरी साइड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर्स हमने 3 फेजेस अप्लाई कर देने हैं। अब स्टार में हमने क्या किया था, एक साइड से अगर हमने सप्लाई दी है, यहाँ पे देखें तो एक साइड से सप्लाई दी है, तो दूसरी साइड से हमने स्टार पॉइंट बनाना है। अब क्योंकि प्राइमरी पे हम काम कर रहे हैं और प्राइमरी पे स्टार बनाना है, तो प्राइमरी का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, एंडिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो एंडिंग पॉइंट पे हमने स्टार बनाना है, एंडिंग पॉइंट पे हमने स्टार बना दिया प्राइमरी साइड पे। ठीक है, ये स्टार बन गया एंडिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी कॉइल का एंडिंग पॉइंट। ओके, अब दूसरा जो हमने स्टार बनाना है, दूसरा स्टार बनाना है हमने सेकेंडरी साइड पे, क्योंकि दोनों स्टार स्टार लिखा हुआ है, मींस स्टार प्राइमरी साइड पे भी बनाना है, स्टार सेकेंडरी साइड पे भी बनाना है। ओके, ये सेकेंडरी साइड पे स्टार बन गया, अगेन ये सेकेंडरी साइड पे स्टार बन गया। यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं जो लोड की तरफ जाता है, ये लोड की तरफ टर्मिनल जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल हम कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो इसको छोड़ दें। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर्स कनेक्ट करने हैं। वोल्ट मीटर्स कैसे कनेक्ट करने हैं, वोल्ट मीटर नंबर 1 हमने कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर नंबर 1, दोनों की कोई भी 2 आप ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर लें, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा। मैं ये करता हूँ पहला और दूसरा, सिंप्लीफिकेशन के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक वोल्ट मीटर आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है, जिसको हमने V1 का नाम दे देना है। दोनों की प्राइमरी पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने V1 का नाम दे दिया, और दोनों की सेकेंडरीज पे एक वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम V2 का नाम दे देंगे। ये दोनों के सेकेंडरीज पे वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, जिसको हमने V2 का नाम दे दिया। ओके, इन दो ये पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिए, वोल्ट मीटर नंबर 1 कनेक्ट किया एंड वोल्ट मीटर नंबर 2 कनेक्ट किया। अब जो हम डेटा एक्विजिशन इंटरफेस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वोल्ट मीटर्स डेटा एक्विजिशन इंटरफेस में ही हमने कनेक्ट किए होंगे, तो वहाँ पर एक फेज़र एनालाइज़र का ऑप्शन है। तो फेज़र एनालाइज़र में हम इन दोनों के दरमियान, इन 2 प्राइमरीज और इन 2 सेकेंडरीज की तरफ जब हम जाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान हम फेज़ डिफरेंस देख लेंगे। तो इन केस ऑफ स्टार स्टार फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री होता है, और इन केस ऑफ जो स्टार डेल्टा है वो -30 डिग्री होता है। तो अब हम स्टार डेल्टा को ही डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार डेल्टा पॉइंट्स कैसे बनेंगे। बल्कि यही हम सर्किट डायग्राम लेते हैं और इसी सर्किट डायग्राम से हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम देखें जस्ट सिंपल, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 फेजेस हमने प्राइमरीज पे अप्लाई करना है, तो 3 फेजेस प्राइमरीज पे ऑलरेडी अप्लाइड हैं,
उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि इन केस ऑफ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम केस कर रहे हैं स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का केस है, तो स्टार डेल्टा के केस में हमें क्या करना होगा, कि प्राइमरी साइड को स्टार बनाना है और सेकेंडरी साइड को डेल्टा बनाना है। तो इस प्राइमरी साइड स्टार कैसे बनेगी, सप्लाई तो यहाँ पर ही रहेगी, ये वाली सप्लाई तो यहाँ पर ही रहेगी। स्टार कैसे बनाएंगे, सिंपल है, हमने प्राइमरी के जो एंडिंग टर्मिनल, स्टार्टिंग में तो हमारे पास सप्लाई आ गई, एंडिंग टर्मिनल से हमने शॉर्ट कर देने। अब डेल्टा को सीखना ज़रूरी है कि डेल्टा कैसे हमारे पास होगा। ये टर्मिनल्स मैंने बताया हुआ है कि लोड को जाएंगे, लेकिन इस डेल्टा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी साइड पे डेल्टा बनाना है। तो सेकेंडरी साइड पे डेल्टा बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इसका एंडिंग ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 2 पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये कनेक्ट हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी नंबर 3, और ये जो पॉइंट है ये रिटर्न हो जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1। यहाँ से इन कनेक्शंस को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ दिस डेल्टा कनेक्शन, तो मैं ये डेल्टा कनेक्शन दोबारा यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि ये किस तरह से डेल्टा कनेक्शन बना है और मैंने यूँ क्यों किया है जैसे मैंने अभी किया है। ओके, तो हम ये करते हैं कि इसको स्टार्टिंग रजिस्टर नंबर 1 कह लेते हैं, इसको रजिस्टर नंबर 2 कह लेते हैं, और इसको रजिस्टर नंबर 3 कह लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 3 फेजेस तो हमने, रजिस्टर नंबर 1 पे फेज़ नंबर 1 आ जाएगा, ये रजिस्टर नंबर 1 का स्टार्टिंग टर्मिनल है। रजिस्टर नंबर 2 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है उस पर फेज़ नंबर 2 आ जाएगा, और रजिस्टर नंबर 3 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है उस पर फेज़ नंबर 3 आ जाएगा। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए हम ये करते हैं कि फेज़ नंबर 2 हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम R2 कर लेंगे, इसको हम R2 कर लेते हैं और इसको R3 कर देते हैं। ठीक है, तो फेज़ 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल बन गया, और फेज़ 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये डेल्टा कनेक्शन बना कैसे, ये स्टार्टिंग टर्मिनल था, स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर नंबर 1, एंड एंडिंग टर्मिनल ये हो जाएगा, एंडिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर नंबर 1 से मैंने डिनोट कर दिया। ये स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखें, एंडिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर 1 और स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर 2 मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर 1, इसको एस कह लेते हैं ना, और एंडिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर नंबर 1 इसको S2 कह लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर 2 था, तो स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ कॉइल 2, तो E1 और S2 कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें E1 और S2 कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से ये अगर स्टार्टिंग हो गया रजिस्टर 2 का, तो ये एंडिंग 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉइल नंबर 2 चल रही है या रजिस्टर नंबर 2 है, और ये एंडिंग 2 हो गया, तो ये स्टार्टिंग ऑफ R3 हो जाएगा, या S3 कह लें। तो E2 और S3 कनेक्ट हो रहे हैं, ये E2 है और ये S3 है। तो इस तरह से स्टार डेल्टा कनेक्शन बनेंगे। देन वी हैव डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन कैसे बनेंगे, ओके डेल्टा स्टार कैसे बनेंगे वो इसी पे बना लेते हैं, जो ये हमने ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए थे। ये कनेक्शन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसी पे बना लेते हैं ताकि सिंपल रहे।
ओके, इसको भी हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और इरेज करने के बाद हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं डेल्टा स्टार। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी हमने डेल्टा बनाना है प्राइमरी वाली साइड पे, तो अब हम ये इसका एंडिंग लेंगे, इसका एंडिंग स्टार्टिंग ऑफ प्राइमरी नंबर 2, और इसका एंडिंग लेंगे स्टार्टिंग ऑफ प्राइमरी नंबर 3, और इसका एंडिंग लेंगे स्टार्टिंग ऑफ प्राइमरी नंबर 1 जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो ये कनेक्शन बन गए फॉर डेल्टा स्टार। अब हम आते हैं डेल्टा डेल्टा की तरफ। डेल्टा स्टार अभी स्टार बना नहीं है, स्टार हमने सेकेंडरी साइड पे, तो स्टार बनाने के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं। ये सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट करेंगे सेकेंडरी के साथ, और इस सेकेंडरी साइड को सेकेंडरी के साथ ही शॉर्ट करेंगे। तो ये बन गया डेल्टा स्टार कनेक्शन। अब हम डेल्टा डेल्टा पे आते हैं। ओके, डेल्टा एंड डेल्टा मीन्स प्राइमरी भी डेल्टा कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी साइड को भी और सेकेंडरी साइड को भी। ये फेजेस वैसे ही रहेंगे। अब हम पहले प्राइमरी पे कर लेते हैं, अभी हमने प्राइमरी किया भी था। ये एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 2, एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 2, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 3, एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 3 एंड स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1। ये तो हो गया प्राइमरी साइड पे डेल्टा, ये प्राइमरी साइड पे डेल्टा बन गया। सेकेंडरी साइड पे डेल्टा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1 विथ स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 2 एंड एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 2 विथ स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 3 एंड एंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 3 विल बी कनेक्टेड विथ स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1, लेकिन सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो ये डेल्टा डेल्टा बन गया। सो ये काम हम करेंगे। और अभी हमने डेल्टा स्टार में जो फेज शिफ्ट आएगा वो +30 डिग्री आएगा, +30 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। जो V1 और V2 के दरमियान वोल्ट मीटर हम वैसे ही लगाएंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। एक प्राइमरी पहले की और एक प्राइमरी दूसरे की, ये V1 कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एक सेकेंडरी पहले की और एक सेकेंडरी दूसरे की। लेकिन ये करना है कि जो ट्रांसफार्मर आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, प्राइमरीज भी उनकी यूज़ करें और सेकेंडरीज भी उनकी यूज़ करें। ये नहीं करना प्राइमरी किसी एक ट्रांसफार्मर की और सेकेंडरी किसी और ट्रांसफार्मर की। तो ये +30 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा, और डेल्टा डेल्टा में जो फेज शिफ्ट आएगा वो 0 डिग्री आएगा, और स्टार डेल्टा में -30 डिग्री आ जाएगा। -30 डिग्री। ठीक है, तो ये अब हमने ऑब्जर्व करना है कि ये फेज शिफ्ट आता है या नहीं आता। फेज शिफ्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है इनके दरमियान, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं पर हमें पावर फ्लो करवानी पड़ती है, तो पावर फ्लो के लिए फेज शिफ्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम कनेक्शन बना के वोल्टेजेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लाइन करंट और फेज़ करंट किसी में इक्वल हो रहे हैं और किसी में लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इक्वल हो रहे हैं। तो हमेशा लाइन वोल्टेज ज़्यादा होते हैं फेज़ वोल्टेज से। तो जहाँ पर भी हमें फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल करने होते हैं तो हम एक स्टार डेल्टा कनेक्शन बना लेंगे या डेल्टा स्टार कनेक्शन बना लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए। डेल्टा पे हमेशा लाइन और फेज़ मीन्स बराबर होते हैं, मीन्स तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन जब भी करेंगे, स्टार से डेल्टा में जाएंगे, तो वोल्टेजेस हमारे फेज़ वाले या ओवरऑल वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट स्टार कनेक्शन में करंट ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे।